नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पेपर हुआ 18 जनवरी और 20 जनवरी को, और 24 घंटे के अंदर एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की रिलीज कर दी। जैसे ही आंसर की रिलीज हुई, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चों के प्यार भरे मैसेजेस आना शुरू हुए अच्छे स्कोर कार्ड के साथ। तो सब बच्चे अपने स्कोर कार्ड शेयर करते हैं ना, अपने टीचर को जो है बताते हैं कि सर मैंने इतना स्कोर किया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ये टेलीग्राम पे हैं। हमने गूगल फॉर्म भी भरवाया था बच्चों का, लेकिन उन मैसेजेस के साथ साथ बच्चों की कुछ ऐसी जेन्युइन समस्याएं भी आईं जो आप लोगों के सामने और एसएससी के सामने कड़ी तरीके से रखना बहुत जरूरी है। मैं 5-7 मिनट अपनी बात कहूंगा और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बेहतर तो यही होता है कि ये एसएससी मेंस का पेपर 2 दिन में 2 शिफ्ट में ना होके एक ही सिंगल शिफ्ट में होता, और हमने इसके लिए भतेरी कोशिश करी, कई बार बोला भी। हमने एसएससी के ऑफिस में भी मेल किया, सारे के सारे जो उनके 9 जोन के ऑफिस है उनमें भी मेल किया, लेकिन दूसरी चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि जो मेन मुद्दा था, जो मेन चीज सही सुधारनी थी, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और 2 शिफ्ट में एसएससी मेंस का पेपर हुआ। और आपको पता है कि एसएससी बैलेंस पेपर बनाने में जो है दिक्कत करती है। लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, अब सीजीएल मेंस की जब आंसर की आई है, अभी तो टेंटेटिव आंसर की आई है, फाइनल आंसर की नहीं आई है। टेंटेटिव आंसर की आने के साथ कुछ सवाल खड़े हुए हैं और कुछ स्टूडेंट को परेशानी भी हुई है। वो क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एसएससी की सबसे बड़ी गलती यह है कि 18 जनवरी का जो पेपर हुआ उसमें 3 से 4 सवाल गलत हैं। 3 से 4 सवाल, 2 सवाल उसमें सीधे सीधे मैथ के गलत है जिसको सभी को नंबर मिलेंगे, और 1 सवाल उसमें इंग्लिश का जो है डाउट में, और 1 आध सवाल और गलत हो सकता है। यानी कि 18 जनवरी वाले बच्चों के 9 से 12 नंबर ऊपर नीचे हो सकते। 18 जनवरी वाले बच्चों के 3 से 4 सवाल उन्होंने गलत दिए। अब प्रॉब्लम क्या होगी मेरे भाई कि एसएससी टेंटेटिव आंसर की आ गई, अब सीधा ही वो पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेगा, और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, और फाइनल रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स, आपकी फाइनल आंसर की आएगी। आप मुझे बताओ, जब बच्चे को यह पता ही नहीं है कि मेरे एक्चुअल मार्क्स कितने बनने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा कैसे सही। पिछली बार के एसएससी मेंस में भी ऐसा ही हुआ था। 2 क्वेश्चंस में जैसे डाउट था, तो जिस बच्चे को एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल सकती थी, वो डीए डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे रह गया, क्योंकि उसके 8 नंबर जो है बढ़ जाने थे। इस तरह की गलती इस बार भी दोबारा से दोहराई जाएगी। अगर किसी बच्चे के सपोज 9 मार्क्स बढ़ गए और नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कुछ स्कोर बढ़ गया, बच्चे को ये एक्चुअल अपने स्कोर पता ही नहीं है कि मैंने दूसरे बच्चे के मुकाबले कितना स्कोर किया है, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस सही कैसे भर पाएगा। तो मेरी एसएससी से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपना फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने से पहले, सभी बच्चों की फाइनल आंसर की क्वेश्चंस को करेक्ट करने के बाद, करेक्शन करने के बाद, और सभी बच्चों का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड शेयर करे, पब्लिक करे। सभी बच्चों का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, एसएससी के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि मेंस में बच्चे ही कितने बैठे हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे बैठे हैं। और ये 1.5 लाख बच्चे तो इतने थे कि भाई इनका पेपर एक सिंगल शिफ्ट में करवाया जा सकता था। इसकी वजह से हमें प्री के पेपर में अगर 1-2 सवाल गलत आता है तो चलो हम बर्दाश्त कर लेते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मेंस का पेपर है, यहां एक सवाल के गैप पे 100-100, 150-150 बच्चे घुस जाते हैं। आप समझिए कि जब कंपटीशन इतना क्लोज है, 3 नंबर के गैप पे हजारों बच्चे घुस जाएंगे, उसमें आप 3-3 सवाल गलत डाल के 9 से 12 नंबर ऊपर नीचे कर दे रहे हो बच्चों के। बच्चे को अपना एक्चुअल स्कोर पता नहीं है, तो सही पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भर पाएगा। एसएससी इस तरह की गलती बिल्कुल ना दोहराए। मतलब ऐसी टेढ़ी पूंछ हो गई है एसएससी कि 12 साल बोतल में डालने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी है। और यही नहीं मेरे भाई, एसएससी की सबसे बड़ी गलती यह भी है कि परीक्षा का स्तर भी समान नहीं रखा गया बच्चों के हिसाब से। जैसा बच्चे बता रहे हैं कि कंपैरेटिवली को कि सारा खेल रहा है जीएस का। जीएस ही एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चों को ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, और 18 जनवरी की शिफ्ट के मुकाबले बच्चे कह रहे हैं कि 20 जनवरी की जो जीएस थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की थी। एक तो गलत सवाल है,
दूसरा कि जैसा पेपर 18 जनवरी को आया लगभग वैसा ही पेपर 20 जनवरी को आया। तो कुछ बच्चे तो डिस्कशन करते ही हैं, उनको पहले से पता था कि मैथ्स में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका एक आइडिया लग जाता है और उसका भी फर्क पड़ता है। आपने बिल्कुल जो है एक मिरर इमेज सा पेपर बनाया, गलत सवाल भी थे और लेवल भी सेम नहीं था। यह मैं क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि 18 जनवरी के मुकाबले बच्चों के अनुसार 20 जनवरी के पेपर को आसान माना जा रहा है। क्योंकि जब हमने बच्चों की आंसर की को ऑब्जर्व किया, बच्चों ने अपना जो है डाटा हमारे स्कोर कार्ड में डाला, तो यह पता चला कि जो 18 जनवरी को, ये बिल्कुल एक्चुअल डाटा है, 18 जनवरी को 41,000 बच्चों का डाटा है और ये 20 जनवरी के भी लगभग 41,000 बच्चों का डाटा है ना। और लगभग ये फाइनल अगर आप करोगे सभी बच्चों का, अगर निकालोगे 1.5 लाख बच्चों का, तो यही आएगा। 18 जनवरी का जो एवरेज मार्क्स है वो 280 नंबर बन रहा है, एवरेज स्कोर 280 नंबर बन रहा है। और 20 जनवरी का जो एवरेज स्कोर है वो 285 नंबर बन रहा है। यानी कि 20 जनवरी का एवरेज स्कोर 18 जनवरी से लगभग 5 नंबर ज्यादा है। अब इसके क्या कारण है, वो तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बच्चों को जीएस थोड़ी हल्की लग गई, या 18 जनवरी का पेपर पहले हो जाने से थोड़ा सा अंदाजा लग गया है कि 20 जनवरी का पेपर कैसे आएगा, तो बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके गए, लेकिन फिर भी 5 नंबर का फर्क आ रहा है। दूसरा मेरे भाई, अब नॉर्मलाइजेशन का यहां पे तांडव होगा गंदा वाला। नॉर्मलाइजेशन में 18 जनवरी वालों के मार्क्स बढ़ेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं, इनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो फिर ये फेयर सिलेक्शन कैसे रहा, ये तो फेयर सिलेक्शन रहा ही नहीं। फिर यहां भी इस तरह की गड़बड़ और धांधली हो रही है, और ये तो लीगल तरीके से हो रहा है एकदम। तो भाई हम एसएससी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम सुलटाई जाए, और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने से पहले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने से पहले हर एक बच्चे की सिंगल पीडीएफ तैयार करके उसका रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर बताया जाए, विद कैटेगरी, विद नेम, सब कुछ पब्लिक करा जाए पूरी तरीके से। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरा के आप फाइनल रिजल्ट निकालिए, तब जो है हम बात मानेंगे कि हां ठीक तरीके से काम हुआ है। और इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर पेपर एक शिफ्ट में हो जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो हमारे एसएससी के महापुरुष लोग हैं, इनके पास जो एक चमत्कारी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, कहां से आलू डालेंगे और कहां से सोना निकालेंगे, हम उसको जज ही नहीं कर पाएंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 18 जनवरी वालों के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, 20 जनवरी के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास पहले से स्कोर कार्ड होगा, हमारे को पहले से मार्क्स पता होंगे, सारी जानकारी होगी, तो हमें एक अंदाजा लग पाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले रिक्वेस्ट है, एसएससी जो है सभी बच्चों के मार्क्स रिलीज कर दे। बस यही बात मैं एसएससी से कहना चाहता हूं। हमारी जो है जेन्युइन डिमांड यही है कि अभी तो टेंटेटिव आंसर की आई है, उसमें सवालों को रेक्टिफाई करके सभी बच्चों की फाइनल आंसर की है कि एसएससी ने उसमें क्या आंसर सही माना है, यह भी हमें पता होना चाहिए कि क्या एसएससी ने सही आंसर माना है। उसी के हिसाब से तो नंबर बढ़ेंगे और स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, ठीक है, तभी अंदाजा लग पाएगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। अब बताइए, किसी बच्चे ने पोस्ट उसको मिल सकती है, वो बन सकता है जीएसटी इंस्पेक्टर, और उसने केवल डीए वाली, अकाउंटेंट वाली कोई पोस्ट भरी है और कोई छोटी पोस्ट भर दी, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें तो उसी बच्चे का नुकसान हुआ। अगर हम किसी भी बच्चे की नौकरी को बेहतर कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया और मानवता का काम तो हो ही नहीं सकता। और ये एसएससी की गलती है, एसएससी सुधार सकता है और एसएससी को ही सुधारना पड़ेगा। हम अपनी बात बच्चों की तरफ से रख रहे हैं, एसएससी ये वीडियो जरूर देखेगी तो इस बात को सुधारें। अब उतने ज्यादा बच्चे नहीं कि आप काम ना कर पाए, अब तो बहुत लिमिटेड 1.5 लाख ही बच्चे हैं, इन्हीं में से नौकरी मिलनी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरी बातें थी। अगर आपको मेरी बात सही और जेन्युइन लगी है तो आप इस मुहिम को सपोर्ट करो मेरे प्यारे भाई, ज्यादा से ज्यादा। आप देखो, इसके लिए हम बहुत कम स्ट्रेंथ में हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी को ज्यादा से ज्यादा आप मेल लिखिए, कुछ नहीं करना, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के, प्लीज रिलीज फाइनल आंसर की एंड स्कोर कार्ड बिफोर जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। बस आपको इतना लिख के एसएससी को ज्यादा से ज्यादा मेल करें, क्योंकि एसएससी के पास बात पहुंचनी जरूरी है। अगर एसएससी के पास बात पहुंच जाएगी तो वो काफी होगा दोस्त। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेल करें। और ये मैं इस साल के लिए नहीं कह रहा, मैं आने वाले एसएससी के हर एग्जाम्स के लिए कह रहा हूं कि आने वाले सालों में भी यही हो कि भाई टेंटेटिव आंसर की आने के बाद मींस की
पहले फाइनल आंसर की रेक्टिफाई करके क्वेश्चंस को रिफॉर्म करके उसके बाद स्कोर कार्ड जारी करके ही बच्चों से पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाए, यही सही तरीका है। यह गलत प्रैक्टिस है, गलत तरीका है कि एसएससी की पहले जो है टेंटेटिव आंसर की के बाद बच्चों को अपना स्कोर पता नहीं है और मार्क्स का उसको अपना एक्चुअल अंदाजा है नहीं, वो रिजल्ट दे देते हैं। यह गलत तरीका है, एसएससी को इसमें सुधार करना चाहिए और यह लीगली तरीके से हो रहा है। एक बात और, हम तो यहां बच्चों के साथ खड़े हैं ही, चाहे वो कंटेंट वाइज कोई समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो, बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए हो, हार्ड टू इजी की पीडीएफ चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर समस्या हो, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट करने हो, बच्चों को क्विज़ेस लगाने हो, हम हमेशा से बच्चों की हेल्प करते हैं। अब जैसे एसएससी की आंसर की आई है मींस की, तो जो हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, हमने सबसे पहले इस वेबसाइट पर आप जाएंगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो आपको पता है ये भारत की अकेली ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की और रेलवे की, कोई भी एग्जाम, उस पर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हमने एसएससी सीजीएल मेंस के विद इन 24 घंटे के अंदर ही, ये देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आप जाएंगे, प्रीवियस ईयर के 2016 से लेकर 2024 तक के टेस्ट यहां पे डले हुए हैं फ्री, और 2024 के जो दोनों पेपर हुए 18 जनवरी के और 20 जनवरी के, वो भी यहां पे अपलोड करा दिए। आप सीधा यहां से जो अटेम्प्ट इनको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, एक बार जाके देखिएगा अटेम्प्ट करके कि आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सभी बच्चे एसएससी को मेल करिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय।